गाइस, हैव ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंग्लिश वोकाबुलरी के टॉप 10 वर्ड्स देखेंगे और उनका यूजेस जानेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब होता है सम्मिलित होकर काम करना। कॉन्स्पायर वर्ब है। तो कॉन्स्पायर का यूज हम लोग करते हैं शेयरिंग द सॉन्ग गहरे अंधेरे ऑफ तूफान फरहान अख्तर रोट, इफ़ यू ट्रूली वांट समथिंग फ्रॉम द हार्ट द यूनिवर्स कंस्पायर टू गेट यू इट। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा तूफान के गहरे अंधेरे गाने को शेयर करते हुए फरहान अख्तर ने लिखा है कि अगर आप वास्तव में दिल से कुछ चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको वह दिलाने में सम्मिलित होकर काम करता है। आइए सेकंड हमारा वर्ड जो है, अच्छा इसका सिमिलर वर्ड हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है कॉम्बाइन, कॉपरेट, ज्वाइन, यूनाइट और कॉन्कर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है मध्यस्थता। क्या होता है? मध्यस्थता। तो इसका यूज हम लोग देखेंगे, इसका यूज कैसे होता है। सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज सेड दैट द इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इज द नीड ऑफ द आवर एज इट वुड हेल्प इन द प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संस्थागत मध्यस्थता समय की आवश्यकता है क्योंकि यह देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा एडजुडिक्शन, कॉन्सिलेशन, इंटरवेंशन। आइए नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्नॉइजिंग। एग्नॉइजिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और इसका मतलब होता है अत्यंत दुखदायी। अत्यंत दुखदायी। इसका यूजेस देखेंगे हम लोग। लियोनेल मेसी acknowledging wait for a trophy with his national team ended as the Argentina beat Brazil in the final to win the Copa America title। अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रॉफी के लिए लियोनेल मेसी ने अत्यंत दुखदायी इंतजाम खत्म हो गया है जब अर्जेंटीना ने फाइनल में ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा हैरोइंग, पेनफुल, डिस्ट्रेसिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है चौंका देने वाला और स्टैगरिंग एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो आइए हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। इसका यूजेस होता है कोका-कोला suffered a staggering $4 billion loss after Ronaldo removed bottles of Coca-Cola placed in front of him at the European Championship press conference। यूरोपीय चैंपियनशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो द्वारा अपने सामने रखी कोको कोला की बोतलें हटाने के बाद कोको कोला ने चौंका देने वाला $4 बिलियन का नुकसान सहा है। इसका सिमिलर वर्ड हम लोग देखेंगे। इसका सिमिलर वर्ड होता है सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग। ठीक है, सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग और शॉकिंग। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और जिसका मतलब होता है अनिवार्य। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य। तो सेंटेंस में हम लोग इसका यूज देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द मेड हॉल मार्किंग ऑफ द गोल्ड मैंडेटरी। केंद्र सरकार ने सोने के हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा एसेंशियल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और वाइटल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इरोनियस। इरोनियस जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है। तो इरोनियस एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है जिसका मतलब होता है गलत। इरोनियस मतलब गलत। तो इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे हम लोग, अदानी ग्रुप हैज़ द क्लैरिफाइड दैट द रिपोर्ट्स ऑफ फ्रीजिंग ऑफ 3 FPI अकाउंट्स आर इरोनियस। ठीक है, अडानी ग्रुप ने यह स्पष्ट किया है कि 3 FPI खातों को फ्रीज करने की खबरें गलत है। इसका सिमिलर वर्ड हम लोग देखेंगे, इनकरेक्ट, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, फॉल्स और फॉलासियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्विटर। सर्विटर जो है वो हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ये नाउन के रूप में काम करता है जिसका मतलब होता है सेवक। सर्विटर मतलब क्या होता है? सेवक। इसका यूज हम लोग देखेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट सेड द एनुअल रथ यात्रा एट द जगन्नाथ पुरी टेम्पल वुड बी अटेंडेड ओनली बाय फुल्ली वैक्सीनेटेड
सर्विटर्स। उड़ीसा सरकार ने कहा है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा में केवल पूरी तरह से टीका लगे सेवक ही शामिल होंगे। इसका सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे, जिसका मतलब इसका सिमिलर वर्ड है सर्वेंट, अटेंडेंट, स्टीवार्ड, असिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रेप्रेशन। रेप्रेशन हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ये एक नाउन की तरह काम करता है। रेप्रेशन का मतलब होता है मुआवजा। रेप्रेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा। तो सेंटेंस में यूज देखेंगे, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्ड ऑन ऑल द नेशंस टू डिमांड रिप्रेशन फ्रॉम चाइना ड्यू टू द डैमेज कॉजेज बाय द कोविड-19। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से कोविड-19 से हुए नुकसान के कारण चीन से मुआवजे की मांग करने का आह्वान किया है। इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा कॉम्पेंसेशन, डैमेज, इंडिमिनिटी और रिकॉम्पेंस। तो क्या क्या हो जाएगा? कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस, इंडिमिनिटी और रिकॉम्पेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका मतलब होता है थकाने वाला। ठीक है। ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है? थका देने वाला या थकाने वाला। तो सेंटेंस में उसका यूज़ देखेंगे, द 20 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियंस रोजर फेडरर हैज़ withdrawn from the French Open after a grueling win over डोमिनिक कोफर। ठीक है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर डोमिनिक कोफर पर एक थकाने वाली जीत के बाद फ्रेंच ओपन से हट गए हैं। और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा डिमांडिंग, एग्जॉस्टिंग, हार्ड, डिफ़िकल्ट और ग्रिंडिंग। ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैटर्निटी। फैटर्निटी आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। फैटर्निटी नाउन की तरह काम करता है, नाउन की भांति, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिरादरी। इसका मतलब क्या होता है? बिरादरी। फैटर्निटी मतलब बिरादरी। तो इसका सेंटेंस में हम लोग यूज़ देखेंगे, 4 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियंस नमामी ओसाका शॉक द इंटायर टेनिस फैटर्निटी एज शी पुल्ड आउट ऑफ द फ्रेंच ओपन 2021 इन पेरिस। क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियंस नमामी ओसाका शॉक द इंटायर टेनिस फैटर्निटी एज शी पुल्ड आउट ऑफ द फ्रेंच ओपन 2021 इन पेरिस। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नमामी ओसाका ने पेरिस फ्रेंच ओपन 2021 से निकलकर पूरी टेनिस बिरादरी को क्या किया है? चौंका दिया है। इसका सिमिलर वर्ड हम लोग देखेंगे। सिमिलर वर्ड हो जाएगा प्रोफेशन, बैंड, सर्कल, ग्रुप और सेट। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।